नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए कक्षा 10वीं एनसीईआरटी क्षितिज काव्यखंड के पाठ यह दंतरित मुस्कान। तो इस कविता के हम आज क्या लेकर आए हैं, आपके लिए सार लेकर आए हैं, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, समरी कहते हैं, हिंदी में सार या सारांश भी कहा जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो यह कविता वात्सल रस की है, यानी जो यह दंतरित मुस्कान है, इसमें क्या वात्सल रस में लिखा गया है। तो वात्सल रस किसे कहते हैं? बच्चों के प्रति बड़ों का प्रेम इसने वात्सल कहलाता है। यानी जो बड़े होते हैं, चाहे माता पिता भाई बहन, उनका जो छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, इसने होता, उसी हम क्या कहते हैं? वात्सल कहते हैं। तो ये हो गया वात्सल, हम कहते किसे हैं। अब हम उसके बाद आगे आते हैं। तो सबसे पहले अगर एक लाइन में कहें तो यह दंतरित मुस्कान कविता में एक छोटे से बच्चे की दांतों वाली मुस्कान के प्रभाव का चित्रण किया गया है। ठीक, ये अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि यह दंतरित मुस्कान में क्या है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा या शिशु कह सकते हैं, जो जब मुस्कुराता है तो उसके छोटे छोटे जो दांत होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और उन दांतों का यानी उस मुस्कान का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी का इस कविता में चित्रण किया गया है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, एक बच्चा है और इसी मुस्कान का क्या किया है, नागार्जुन ने चित्रण किया। देखो, ये बच्चा मुस्कुरा रहा है और उसके क्या मुस्कुराते समय दांत दिखाई देते हैं। तो इसी मुस्कान का इस कविता में उल्लेख किया गया है। अब आगे चलो, अब यह दंतरित मुस्कान कविता का सार, इसी को सारांश कहते हैं, समरी शुरू करते हैं। चूंकि कवि बहुत दिनों के बाद अपने घर लौटा है, घर पर उनका सामना अपने लगभग 9 महीने के बच्चे से पहली बार होता है। इस कविता में उसी बच्चे की दांतों वाली मुस्कान का वर्णन किया गया है। अब आते हैं जो पाठ का सार है, अब वास्तव में शुरू होगा, है ना। जो कविता के पहले का भाग है उसके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं। एक शिशु है जिसके मुस्कुराते समय छोटे दांत दिखाई देते हैं। कवि को ये मुस्कान बहुत ही मनमोहक लगती है। वे बच्चे की मुस्कान पर मोहित होकर कहते हैं कि उसकी जो मुस्कान है मुर्दे के समान निराश और बेजान लोग देखकर खुश या प्रसन्न हो जाते हैं। कवि को उसका धूल और मिट्टी से सना शरीर देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब में खिलने वाला कमल उसके घर के आंगन में खिल गया हो। बच्चे के यहाँ पर क्या आएगा, के बच्चे के छूने मात्र से पत्थर के समान हृदय वाला व्यक्ति भी क्या होता है, पिघल जाता है। उसके सामने बांस या बबूल के पेड़ों से सेफालका के फूल गिरने लगते हैं, अर्थात कठोर से कठोर व्यक्ति सरस हो जाता है। फिर आगे कवि कहता है कि शिशु ने कवि को पहली बार में नहीं पहचाना, लेकिन जब उसकी मां ने कवि से परिचय कराया तो शिशु तिरछी नजर से देखने लगता है, नजरें मिलने पर मुस्कुराने लगता है। तब कवि कहता है कि तुम्हारी दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत सुंदर लगती है। कवि उसकी मुस्कान पर मुग्ध अर्थात मोहित हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका क्या संक्षेप में हमने जो पाठ का सार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आशा करता हूं कि ये आपको समरी समझ में भी आ गई होगी। अगर इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, डाउट हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और साथ में ही मैं इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं और इसके MCQs हैं, जैसे जैसे ये कंप्लीट होते जाएंगे, हम इसी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने वहां लगा देंगे। तो वहां जाकर आप क्या करेंगे, उसको वॉच कर सकते हैं और पाठ को समझ सकते हैं। उसको गहराई से समझो और फिर मुझसे प्रश्न भी पूछो अगर आपके मन में किसी प्रकार के रहते हैं। तो फिर आशा करता हूं कि ये जो पाठ का सार है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।